आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही फेमस फ्रोजन रेसिपी है, पोटैटो नगेट्स। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है। साथ ही हमें चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम या 1/4 कप ब्रेड क्रम ले लेंगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें आधा टीस्पून। यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब्स ले लिया है। आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जगह पे ऑरिगेनो भी ले सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ ले लिया है ग्रेट करके 2 से 3 टेबल स्पून। चाट मसाला चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे और कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 1 से 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड क्रम और कॉर्नफ्लोर और पानी को मिला के हमने अच्छे से घोल बना लिया है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेके 1/4 कप पानी में अच्छे से मिला लिया है और उसका घोल बना लिया है। ये हमें ऊपर से अच्छे से कोट करने के लिए लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम और कॉर्नफ्लोर का घोल ले लिया है। तो चलिए अब हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो अब इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने जो उबले हुए आलू ले लिए हैं उसमें ब्रेड क्रम ऐड कर देंगे। साथ ही हम डालेंगे मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला ऐड कर देंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे इसी में। आप अगर चाहे तो लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या काट के भी डाल सकते हैं। प्रोसेस चीज़ डाल देंगे और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न। तो ये देखिए यहाँ पे अब सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। अब अपने हाथों से इसे बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मिश्रण को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मिश्रण को हमें ढककर आधे से 1 घंटे तक के फ्रिज में सेट होने रखना है ताकि मिश्रण थोड़ा सख्त हो जाए। तो ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिश्रण काफ़ी सख्त हो चुका है। अब हम इसे बनाने की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे इसे बनाने के लिए अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे। इस तरह से इसकी लोई बना लेंगे। और अब यहाँ पे आपको इसे थोड़ा सा नीचे ऑयल लगा लेना है और अपने हाथों से इसे अच्छे से लंबा ऐसे शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से इसे बना लेना है और इसी तरह से हम अपनी बाकी की सारी लोइयाँ भी बना लेंगे। तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह की सारी जो लोइयाँ है वो बना ली है। अब इसे एक एक करके हमें काटना है। तो लंबाई में हम इस शेप में इस तरह से काट लें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से काट लिया है। अब एक एक लोई ले लेंगे और इसको अपने हाथों से अच्छे से मसलते हुए हमें इसे शेप दे देना है। ये देखिए इसे नगेट्स का शेप दे देना है और इसी तरह से हमें बाकी के सारे बनाते हुए भी प्लेट्स में एक एक करके रखते जाने हैं। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने सारे नगेट्स जो है वो बना लिए हैं। अब हम इससे चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो अब यहाँ पे एक एक नगेट्स ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर का जो घोल बना के रखा था उसमें से डीप कर लेंगे और इसे निकाल कर ब्रेड क्रम में अच्छे से रोल कर लेंगे। बहुत अच्छे से रोल करना है हमें, तो सारा ब्रेड क्रम जो है वो उस पर अच्छे से लग जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है और इसी तरह से हमें बाकी के रोल्स भी बना लेने हैं। तो ये देखिए अब हमने इसे बना लिया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने इसकी कोटिंग कर लिए है। अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। अब इसे हमें 1 घंटा या तो फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसे फ्राई कर सकते हैं। 1 घंटा हो चुका है। जो हमने नगेट्स वगैरह थे वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने इसे फ्राई करने के लिए तेल पहले ही गर्म के लिए रख दिया था। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें इसे फ्राई करना है। तो एक एक करके हमें जो सारे नगेट्स है उसे डालते जाना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है। अब हमें इसे चलाते हुए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक के फ्राई कर लेना है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर अच्छे से चेंज होने लगा है। तो ये देखिए नगेट्स अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। सबसे पहले इसे किचन नैपकिन या टिश्यू पेपर पर निकालेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए
हैप्पी कुकिंग।